नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबल योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि का ट्रांसफर किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद आज 16 दिसंबर को मोहन यादव सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए फैसलों ने साफ कर दिया है कि सीएम मोहन यादव इस कार्यकाल को सिर्फ घोषणाओं नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और लॉन्ग टर्म फैसलों का कार्यकाल बनाना चाहते हैं। आज हुई कैबिनेट बैठक सरकार की प्राथमिकताओं की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। इसमें कर्मचारी सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता और जल ऊर्जा विकास पर फोकस नजर आया। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के पदों में नजर आने वाला स्थायी और अस्थायी का भेद खत्म करना आज का सबसे अहम फैसला बना। अब तक प्रदेश के सरकारी तंत्र में 10 से अधिक तरह के पद वर्गीकरण थे। नियमित संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन समेत कई श्रेणियां इनमें शामिल थी। यही बिखरा हुआ सिस्टम कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आता था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर गुजरात के नैना रेलवे स्टेशन पर 9,687 यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत की गई। बड़ा निर्णय अच्छा हुआ है और खासकर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के नए जिले बुने को पूरे बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट के रूप में सम्मानित किया है। अपनी सबकी ओर से बधाई। MYH हॉस्पिटल का 773 करोड़ का बड़ा हॉस्पिटल अपना है मालवा की तरफ से। ये बड़ा सिलसिला जिसमें 1450 नए बिस्तर का निर्माण हुआ अलग अलग कैटेगरी के हैं और ये नया हॉस्पिटल बनने से वो जो पुरानी बिल्डिंग की कठिनाई है जो उसकी दिक्कत है उसमें समाधान हो जाएगी। नर्सिंग हॉस्टल और मिनी टॉयलेट ये सब भी इसमें इसके अलावा दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए तीनों खिलाड़ी अपने थे। सुश्री सुनीता सराठे, सुश्री सुषमा पटेल, सुश्री भूजा येवले, तो तीनों को 25-25 लाख रुपए जिसमें 10-10 लाख में नगद और 15-15 की एफडी करा दी थी। और महिला खिलाड़ियों के तीनों उनके जो कोच है सोनू गोलकर, ओम प्रकाश पाल और दीपक पांडे के आगर में सामूहिक विवाह हुआ है जैसे अपने यहाँ हुआ था। इसमें खास बात है कि अपने विधायक मधु वर्मा ने अपने बेटे को भी इसी में विवाह कराया। मलके उत्सव का 3 दिन का आयोजन किया गया 12 से 12, 13, 14 दिल्ली में। इसमें हस्तशिल्प, 1 जुलाई के उत्पाद, माटी कला, पर्यटन आदि के स्टॉल लगाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम। माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश के बैतूल के शिल्पकार बालदेव वाघमेरे को राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। ये भरेवा धातु शिल्प को भौगोलिक GI टैग मिला। गोंड जनजाति की ऊर्जा से संबंधित धातु ढलाई का ये कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहते हैं। शिल्पकार प्रतीकात्मक देवी देवताओं की मूर्तियां, परंपरागत आभूषण, गौण अनुष्ठान में प्रयुक्त धार्मिक सामान बनाते जैसे मोर, लैंप, बैलगाड़ी, घंटियां, पायल, दर्पण के फ्रेम, ऐसी कई सारी सजावटी वस्तुएं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रियता है। श्री बाघमारे को बहुत बधाई। जैसा कि आपकी जानकारी है, अपने भोपाल की राजधानी से भोपाल के गौरव को जोड़ने का संकल्प किया था। उस सिलसिले में अपने प्रदेश की जो ऐसी
महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जिससे मध्य प्रदेश और देश गौरवान्वित होता है। इनके नाम पे आने जाने के मार्ग पर द्वार बनाने का निर्णय किया। बीते सालों में राजा भोज द्वार बनाया था जो नर्मदा के मार्ग पे था। इंदौर उज्जैन के मार्ग पे विक्रमादित्य द्वार का भूमि पूजन किया है। इसमें ये हमारी इस राजधानी का गौरव बढ़ेगा, वास्तुशिल्प का अद्भुत ये उदाहरण देगा। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये अपने आप में राजधानी के साथ अपने विरासत से विकास के संकल्प की पूर्ति करता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आवश्यकता के लिए जरूरी था, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए जरूरी था। और उदाहरण के लिए जब हमारी सरकार बनी थी तो मेडिकल कॉलेज 5 थे, फिर 14 हुए और इन 2 वर्षों में 14 से बढ़ के 19 हो गए हैं। पिछले वर्ष हमने 2 मेडिकल कॉलेज शुरू किए, श्योपुर सिंगरौली और उसके पहले नीमच मंदसौर और सिवनी, ये 3 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। कुल मिला के उद्देश्य यह है कि हमारे MBBS की सीटें बढ़ती जाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता जिससे हमारे पास पर्याप्त रहे। PG की सीटें भी उसी प्रकार से बढ़ी हैं और अब आज की डेट में 19 मेडिकल कॉलेज शासकीय है और 14 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है। MBBS की सीटें 2275 से बढ़ के 2850 हो गई है। इसी प्रकार से PG की सीटें बढ़ी है। वही दूसरी ओर हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है, आपने देखा कि लगातार जिला अस्पतालों की सीटों के उन्नयन किए जा रहे हैं। 300 बेड का जिला अस्पताल को 500 बेड किया जा रहा है, 400 बेड किया जा रहा है। और इस तरीके से जो उसमें आवश्यक मानव संसाधन है वो भी पर्याप्त रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो इन्हीं 2 वर्षों में IPHS 12 जो भारत सरकार का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से कैबिनेट ने पदों की मंजूरी भी की है। उन्हीं पदों की मंजूरी और सेंटरों के उन्नयन के आधार पर लगभग 30,000 जिसमें आउटसोर्स के पद शामिल हैं मंजूर किए गए, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। लगातार विशेषज्ञ हमको मिलते जा रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर मिलते जा रहे हैं, फार्मासिस्ट से लेकर ANM, नर्सिंग ऑफिसर, ESD और PSC में हमारे डिमांड के आधार पर विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, भर्तियां की जा रही हैं। तो HR भी पर्याप्त रहे। मेडिकल कॉलेज के बाद जो हमारे बच्चे निकलते हैं MBBS और PG करके, आपको मालूम है कि बॉन्ड पोस्टिंग के आधार पर हम उनको PSC से लेके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल बॉन्ड पोस्टिंग करते हैं। मेधावी छात्र योजना से जो बच्चे MBBS करते हैं, चाहे वो निजी कॉलेज में हो चाहे वो शासकीय कॉलेज में हो, निजी कॉलेज में 5 वर्ष का बॉन्ड होता है, शासकीय कॉलेज में 2 वर्ष का बॉन्ड होता है। तो स्कॉलरशिप के आधार पर बच्चे MBBS करते हैं, उनको 1 साल और 2 साल का बॉन्ड पूरा करना होता है। और इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि जो बच्चे निकल रहे हैं 5,000 से ज्यादा MBBS और 2,500 से ज्यादा PG करके बॉन्ड के आधार पर यदि हर साल वो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचते रहेंगे तो PSC और CSC और सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की हमारी पूर्ति होगी और अगले वर्ष नया लॉट आ जाएगा। नए लॉट के आधार पर उनका बॉन्ड, पहले वाले का बॉन्ड पूरा होगा तो नया बॉन्ड आ जाएगा। इनकी उपस्थिति की सुनिश्चितता के लिए सार्थक ऐप के माध्यम से हमने IT का भी उपयोग किया है कि जिससे कि वो 1 साल, 2 साल, 5 साल जितना बॉन्ड है वो वहां पर उपस्थित रहें, अनुपस्थित न रहें, जिससे वहां पर OPD बढ़े। यदि सब हेल्थ सेंटर, PSC और CSC में पर्याप्त OPD होती है तो फिर जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में वही मरीज आएंगे जिनको रिकमेंड किया जाएगा, रेफर किया जाएगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना टेलीमेडिसिन, वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर से मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल हम सब जानते हैं कि यूपीआई का सबसे ज्यादा उपयोग दुनिया में हमारे देश के लोग कर रहे हैं। यदि टेलीमेडिसिन से भी वो कंसल्टेशन की उनकी आदत होगी और उप स्वास्थ्य केंद्रों में सीएचओ और प्राइवेट हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर टेलीमेडिसिन से जिला अस्पताल में बैठे हुए विशेषज्ञ और मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए विशेषज्ञों से उनकी बातचीत कराने की यदि आदत में आ गया तो फिर निचली हमारे जो टर्शरी केयर के जो सेंटर हैं वहां ओपीडी भी बढ़ेगी, रेफरल केस वही होंगे जो जिनको वास्तव में रेफर होकर भेजना चाहिए। ये भी एक ऐसा नवाचार है जिसको इन 2 वर्षों में आगे बढ़ाने का काम किया गया। इसी प्रकार से एयर एम्बुलेंस, शव वाहन जैसी नवाचार जो मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से हुआ, विशेष निर्देश पर हुआ और इसके इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि लगभग 125 से ज्यादा आयुष्मान कार्डधारी गरीब लोग जो एयरलिफ्ट हो सकते हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वो एयरलिफ्ट होके और भोपाल आ रहे हैं। यदि उनको आवश्यकता पड़ती है कलेक्टर और डीन और सीएमएचओ के पास उनकी आईडी से उनको एयर एम्बुलेंस बनाने के अधिकार हैं। और यहां तक कि यदि कोई गरीब व्यक्ति को प्रदेश के बाहर भी जाना है और डॉक्टर ने रेफर कर दिया है कि उसको मेदांता ले जाना है, तो गरीब आदमी को एयर एम्बुलेंस मेदांता भी पहुंचा रही है। तो ये एक ऐसा नवाचार है जिसके बारे में लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ये सुविधा भी मिल सकती है। इसके साथ ही 17 सितंबर जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उससे लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया गया। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं मध्य प्रदेश आए थे, धार से उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि उसमें जिन इंडिकेटर्स पर स्क्रीनिंग का मैंडेट था, उसमें मध्य प्रदेश 13 ऐसे प्रमुख पैरामीटर्स पे एक स्क्रीनिंग का महाअभियान चलाना था। जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, वैसे ही राइट टू स्क्रीनिंग निरोगी काया अभियान पहले भी चलाया, लेकिन इन दिनों में विशेष अभियान चला था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है कि सभी माताओं बहनों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाती, उनका पंजीयन नहीं हो पाता, गर्भवती माताओं का। फिर एंटीनेटल चेकअप जो हर 3 महीने में होना चाहिए, यदि पंजीयन नहीं है तो एंटीनेटल चेकअप भी नहीं करा पाते हैं और वो हाई रिस्क प्रेग्नेंट हो जाती है। हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज को यदि हर महीने 9 तारीख को 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जहां पे स्त्री रोग विशेषज्ञ वहां पे पदस्थ हो चाहे ना हो, उनको भेजा जाता है। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जिलों से भेजा जाता है। वहां पर यदि उनको हर महीने पहुंचा दें तो उनका हीमोग्लोबिन से लेकर और जो कमियां जिसके कारण मातृ मृत्यु दर बढ़ती है और शिशु मृत्यु दर, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इस आधार पर एक अभियान चला कि लोगों में जागरूकता आए, लोगों को मालूम हो, परिवार के लोगों को भी मालूम पड़े कि भाई यदि गर्भवती मां है तो उससे सिर्फ काम नहीं कराना है अंतिम समय तक, बल्कि उसका पंजीयन कराना है, उसका एंटीनेटल चेकअप कराना है, और यदि वो एचआरपी है तो उसको हर महीने की 9 या 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहुंचाना है। आशा वर्कर्स को ये काम मिला है, लेकिन परिवार के लोगों को भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा। इसलिए इस अभियान में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 13 पैरामीटर्स में पूरे देश में चला था ये अभियान। उसमें 2, 3, 5 पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश ने स्क्रीनिंग में टॉप किया है। पूरे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ने नंबर पहला स्थान बनाया और बाकी में दूसरा स्थान है। और ये लगभग 1,51,10,968 बहनों का, माताओं का स्क्रीनिंग हुआ और इससे उनमें एक अवेयरनेस आई, हेल्थ के प्रति एक जागरूकता आई, उनके परिवार के लोगों में भी जागरूकता आई कि इनके स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और कब हमें किस प्रकार से आशा से संपर्क करना है, एएनएम से संपर्क करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। ये इस अभियान से एक बड़ी सफलता हमको प्राप्त हुई है।
जो टीबी मुक्त भारत अभियान जो कम्युनिकेबल डिसीजेज में आता है, उसमें भी मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से अभियान चलाया, केंद्र सरकार ने भी हमें एक समय सीमा दी थी कि इस तारीख से इस तारीख तक इसका अभियान चलना है, तो उसमें भी स्क्रीनिंग के मामले में, उपचार के मामले में, पोषण मित्र बनाने के मामले में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी को टीबी हो जाए तो पोषण किट देने का काम हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपए तो 6 महीने के हिसाब से डालना ही है, 3,000 रुपए 3 महीने में और फिर 3,000 रुपए बाद में। लेकिन हम आम आदमियों से भी अपील करें कि वो भी यदि 2-3 हज़ार रुपए का खर्चा है, 500 रुपए में किट आती है, और यदि वो गोद ले लें टीबी के मरीजों को और उनको भी पोषण किट देंगे तो 6 महीने में उनकी टीबी ठीक हो सकती है पूरी तरीके से। तो इसमें भी निक्षय मित्र बनाना जो पोषण किट प्रदान करते हैं, तो उसमें बड़ी संख्या हमारे यहाँ, मतलब जितने डिजीज हैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो भी हैं, वो फिगर हमने आपको दिया है, उसमें से 90% निक्षय मित्र बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है। तो कुल मिलाकर जो अभियान चला उससे लोगों को ये समझ में आया कि टीबी मुक्त भारत अभियान बनाने का जो अभियान है उसमें हम सबको भी अपनी भूमिका, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। सिकल सेल एनीमिया के मामले में भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी पिछले दिनों जो फिगर आए हैं भारत सरकार से, उसमें मध्य प्रदेश ने स्क्रीनिंग के मामले में, सिकल सेल कार्ड बनाने के मामले में, जो कैरियर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैरियर होगा ये उनको कार्ड दिए जाते हैं, और वो कैरियर की संख्या भी यदि 35,000 रोगी हैं तो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा 2 लाख कैरियर हैं, और वो कैरियर यदि एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो बच्चा फिर सिकल सेल रोगी ही पैदा होगा। तो जैसे कुंडली मिलाते हैं शादी के पहले हम लोग अपनी संस्कृति के अनुसार, वैसे ही यदि वो कार्ड मिला लेंगे तो उसमें शादी करने योग्य है कि नहीं है ये आ जाता है। तो इसलिए 1.25 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग करने के बाद 1,05 लाख लोगों को वो कार्ड भी वितरण करने का काम अभियान चलाकर इन्हीं 2 वर्षों में बहुत तेजी के साथ किया गया है, और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को इस काम को करने के लिए सबसे नंबर 1 का राज्य माना है। तो ये भी इन 2 वर्षों में हमारे सरकार की बड़ी सफलता रही है। हमारे जो 60 साल, 65 साल, 70 साल पुराने 2003 के पहले के जो मेडिकल कॉलेज, रीवा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, वहाँ पर इतने पुराने भवन होने के कारण वो स्वास्थ्य दृष्टि से हाइजीनिक नहीं है, उसके रिनोवेशन की आवश्यकता है, उसको तोड़ के नया बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं 2 वर्षों में ही बड़ा कदम उठाया है, ये तय किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कि जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज है उसको हम एक बार पूरा उसको ओवरऑल सर्वे करें कि उसमें कौन सी बिल्डिंग को रिटेन करना है, कौन सी बिल्डिंग को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है, फिर उसमें सारे सुपर स्पेशलिटीज है कि नहीं है, कैंसर की सुविधा है कि नहीं है। इस प्रकार से हमने डीपीआर बनाए, स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, जिससे वो बन के तैयार हो और उस संभाग के लोग उस अस्पताल में आए तो उसके बाद उनको बाहर जाने की आवश्यकता ही न पड़े। इस प्रकार से सारे फैसिलिटीज वहाँ पर होने चाहिए। तो पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में 772 करोड़ रुपए, इंदौर के लोग हमेशा कहते थे कि एमवाई अस्पताल बहुत पुराना है, इसमें ये कर दीजिए, इसमें ये काम हो जाए। तो ये तय किया गया कि अब ये पीस मिल में काम करने के बजाय इसका ओवरऑल डीपीआर बनाएं और इसमें देखें कि क्या और करने की आवश्यकता है। और 772 करोड़ रुपए इंदौर में, 322 करोड़ रुपए रीवा में, और ग्वालियर और जबलपुर का भी डीपीआर इसी तर्ज पे तैयार किया जा रहा है। भोपाल में भी काफी काम हुए हैं, लेकिन जो और आवश्यक कार्य है उसके लिए भी डीपीआर, ये 5 प्रमुख जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके कंप्लीट रिनोवेशन और रीडेवलपमेंट का प्लान, जिससे कि संभाग के लोग बाहर से यदि आए दूर दराज से, टीकमगढ़ का आदमी यदि ग्वालियर जाए तो फिर ग्वालियर के बाहर रेफर होने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस बनाने का भी फैसला हमारी
सरकार ने लिया है और उसके लिए इतनी बड़ी धनराशि जो आवश्यक हो रही है उसको बजट से मंजूर करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में हम लोग देखते हैं कि यदि स्वास्थ्य शिविर होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपना जांच कराते हैं। बीपी का, शुगर का, फैटी लीवर का, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये स्वास्थ्य शिविरों में तो लोग आते हैं, लेकिन घर घर जाके इसकी स्क्रीनिंग हो, इसके लिए निरोगी काया अभियान चलाया गया है। और इस निरोगी काया अभियान में बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स, सब हेल्थ सेंटर, वहां पर लोगों को लाकर उनके सैंपल लेना, फिर जो हमारे लैब्स हैं हब एंड स्पोक मॉडल पे, तो उसके जांच करके उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उनको हेल्थ कार्ड देना। इस निरोगी काया अभियान में जिससे कि हर नागरिक की जांच की रिपोर्ट हो, उसका हेल्थ कार्ड रहे और उस हेल्थ कार्ड के आधार पर उसको सही समय पे सही इलाज की राय दी जा सके। कभी कभी देर हो जाती है, लोगों को डायबिटीज रहता है और जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तब उनको मालूम पड़ता है, तब तक में देर हो जाती है। तो इस दिशा में भी सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है और ये उद्देश्य यही है कि कम से कम गांव के लोगों को रेफर होके ऊपर आना पड़े। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं जिसमें विशेषज्ञ होते हैं, जहां पर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जहां पर 18-18, 20-20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन गई है, वो हमारे पूरी तरह से FRUs हो जाएं। इसके लिए पदों की जो भर्ती हो रही है उसके बाद हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं और ज़्यादा बेहतर होगी और जो इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स में मध्य प्रदेश दुनिया में सबसे नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर सकेगा। आपको दो वर्षों की कुछ एक मिनट, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज के कैंपस हैं उसमें कैंसर हो, कार्डियोलॉजी हो, इस प्रकार के जितनी भी स्पेशलिटीज होती हैं उसके लिए 5 मेडिकल कॉलेज जो चुने गए उसमें लिनक मशीन जो 50 करोड़ की एक मशीन आती है, वहाँ बंकर्स बन रहे हैं, मशीन का ऑर्डर कर दिया गया है, पैटी स्कैन के टेंडर हो गए हैं और कुल मिला के जो मैंने आपको बताया कि ये 5 सेंटर ऐसे होंगे जहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से संबल योजना की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबल योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 160 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए। यह राशि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 7,227 श्रमिक परिवारों के खाते में ट्रांसफर की गई। आपको बता दें कि संबल योजना के तहत दुर्घटना में मौत होने पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। वहीं स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए और अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। संबल योजना के तहत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से अब तक 1 करोड़ 83 लाख श्रमिक पंजीकृत और 7.76 लाख से अधिक प्रकरणों में 7,383 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। हमारे श्रमिक भाई बहन होते हैं, मैं अपनी ओर से उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपकी मेहनत से विकास की नींव रखी जाती है। मैं आपका पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे श्रमवीर कर्मठ साथियों, खास करके ये बात सही है कि परेशानी कभी बता के नहीं आती, लेकिन परेशानी अगर आई तो हाथ में या गांठ में पैसा ही हमको सबसे बड़ा संबल देता है। ऐसे में ये सभी प्रकार की संबल की योजनाओं के आधार पर अंत्येष्टि सहायता, सामान्य मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु, आंशिक स्थायी अपंगता, स्थायी अपंगता, इतने प्रकार से कैसे कैसे जोड़ करके हर स्थिति में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी मेहनत का सम्मान करते हुए आपके जीवन की कठिनाइयों की गारंटी लेती है। सच में जब मैं अभी आपका आंकड़े सुन रहा था, माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि 7,227 श्रमिक भाई बहनों को आज 160 करोड़ की राशि हम जब दे रहे हैं तो ये एक अलग आनंद भी है। लेकिन उस कठिनाई के क्षण में जब आप महाकष्ट में
है, तब आपके लिए ये बहुत मददगार एक भाव है, जिसके आधार पर केवल भरोसे से ही हम अपने इस रिश्ते को महसूस कर सकते हैं। इसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। ये बड़ी कठिन और चुनौती की स्थिति भी है। एक तो हमारी अपनी मेहनत की मां श्रमिक काम करने से जाए छूट, तो उसके बाद होने वाली कठिनाई का एहसास भी हमको है। सरकार ने स्थायी अपंगता के लिए 2 लाख, 1 लाख, अनुग्रह राशि में भी जो सहायता राशि 4 लाख, 2 लाख, जिस प्रकार से ये योजना बनी है, ये सच में सबको जोड़ करके गुलदस्ते की तरह हमको ये अपने आप को जोड़ के रखती है। आज मैं एक बार फिर इस भाव से भी इस पूरी योजना के लिए बात करना चाहूंगा कि अभी तक 2018 के बाद तो 7,76,000 से अधिक प्रकरणों में ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा, तो आज 7,383 से मैच खा रहा है। उधर 7 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण, इसमें 7,000 का आज राशि देना है 60 करोड़ का। ये उसी प्रकार से है जैसे लगभग जो राशि भी दी जा रही है वो 7,383 करोड़ से ऊपर की राशि दी जा चुकी है। तो पंजीयन भी देखना है तो वास्तव में ये जो पंजीयन 2022 से प्रारंभ हुआ, लाडली ये जो खासकर संबल 2, जिसमें 43 लाख से अधिक श्रमिकों को पंजीयन किया गया है, और इसमें हमारे अपने गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, आपको भी असंगठित श्रमिक का दर्जा दिया है, जो खासकर 1 मार्च 2024 से इनको साथ में जोड़ा है, जिसके कारण से अभी तक 1,400 से अधिक गिग वर्कर्स पंजीकृत किए। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमारे सारे श्रमिक भाई बहनों के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान बीमा भी उनको जोड़ा है, जिसके आधार पर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो निःशुल्क इलाज का एक बड़ा लाभ मिलेगा। 25 लाख से अधिक 30 श्रमिक है जिनको राशन और निःशुल्क ये राशन सहायता देना, जिसमें निःशुल्क राशन दे रहे हैं। हमारी गर्भवती बहनें हैं जिनकी चिंता हमारी सरकार कर रही है, गर्भावस्था के दौरान उनको काम पे नहीं जाना पड़े, तो बहनों को 16,000 की आर्थिक सहायता देने का भी इसमें प्लान है। दिव्यांगता के लिए, स्थायी दिव्यांगता के लिए 1 लाख, 2 लाख का अनुदान, और मृत्यु में भी जो आकस्मिक दुर्घटना उसके लिए 4 लाख और 2 लाख सामान्य मृत्यु के लिए, और अंत्येष्टि के लिए 5,000। ये हमारे सारे पत्थर तोड़ने वाले, ईंट बनाने वाले, अचार, बड़ी, पापड़, खाना घरों में काम करने वाले, तेंदू पत्ता या अन्य प्रकार के हर काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान है। नए श्रम कानून के माध्यम से भी हमारी सरकार ने इसमें माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के साथ मिलकर के श्रम मंत्रालय उसमें लगातार अपने नए कानून को भी तुरंत लागू कर रहा है, जिससे उद्योगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और सीधा लाभ मिलने वाला है। साथ ही प्रदेश की कुशल श्रमिक शक्ति को सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए भी श्रमणा जैसी योजना भी चालू की गई, ताकि श्रमिक आत्मनिर्भर हो सके। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से हर कठिनाई में सरकार खड़ी है, सरकार आपके साथ है। आप अपने खुद के लिए मार्ग आगे तय करें, पढ़े लिखे आगे बढ़े, आगे बढ़ाते बढ़ाते सबके लिए जो जो कल्याणकारी योजना हो सकती है वो सब करें। अगर मैं इसके आंकड़े देखता हूं तो हितग्राहियों में भी अकेले इंदौर में 293 हितग्राहियों की संख्या में 6 करोड़ 40 लाख की राशि दी जा रही है। उज्जैन में 128 इसमें श्रमिक है जिनको लगभग 3 करोड़ 3 लाख की राशि दी जा रही है। जबलपुर में 313 श्रमिक हमारे हितग्राही है, उनको 6 करोड़ 78 लाख की राशि देना है। दमोह 5 करोड़ 60 लाख की राशि 258 श्रमिक भाइयों को। मंडला 504, बालाघाट में भी मंडला की बालाघाट में 10 करोड़ से ज्यादा की 10 करोड़ 87 लाख, लगभग 2.5 करोड़ हो गया, और 504 श्रमिकों को लाभ देना है। जैसे बुरहानपुर में 227, उनको भी 4 करोड़ 6 लाख, लगभग 5 करोड़ की लाभ राशि। धार में 215 हितग्राही और लगभग 5.25 करोड़ से ऊपर की राशि देते हैं। वाकई ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा कमिटमेंट। अकेले शाजापुर में भी 222 हितग्राही
जिनको 4 करोड़ 87 लाख का लाभ हम दे रहे हैं। सागर में 207 हितग्राही और 4.86 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, मतलब 4.5 करोड़ से ऊपर के, एक के बाद एक। सीधी जैसे स्थान पर भी 162 हितग्राही और 3 करोड़ 62 लाख की राशि उनको मिलने वाली है। मंडला में 3 करोड़ 4 लाख 133 हितग्राहियों को लाभ दे। मैहर जैसा छोटा सा जिला, उसमें भी 154 हितग्राहियों को 3 करोड़ 48 लाख की राशि का अंतरण आज किया गया। ये सारी भावना हमारी प्रति होती है, खास करके व्यक्त होती है कि हम अपने श्रमिक भाई बहनों के लिए सरकार के साथ उनके परिवार का हिस्सा, वो हमारे परिवार में आकर के इस अम्ब्रेला का लाभ लें, छतरी का लाभ लें, वो मेहनत करे, आगे बढ़े और हम सब प्रकार की चिंता करेंगे। एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। हर एक कोई अपने अपने स्थान से जोरदार ताली बजाकर। राजगढ़ से लेकर के सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, नरसापुर के लोग भी बैठे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर ही सभी प्रकार से इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम सब ऐसे जन कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। यही शुभकामना देते मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।